हे एवरीवन, माय नेम इज कल्पना सिंह। तो एक नई वेब सीरीज देखी मैंने बहुत दिनों के बाद। और उसकी जो स्टोरी थी, रियलिस्टिकली बोलूँ तो वो पॉसिबल नहीं होती है। इंडियन सोसाइटी में तो नहीं है, बट अगर हाइपोथेटिकली देखूँ तो अच्छी लगी और पिक्चराइजेशन अच्छा है। आप देख सकते हो उसे। और दूसरी चीज़ ये है बिकॉज़ उसमें जो चीज़ें देखी गई हैं, इंस्पायर गर्ल जो कि अपनी जो बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं उसकी, और उसको लेके जो है वो अपनी लाइफ के डिसीजंस लेती है। और उसके बाद कहीं ना कहीं होता है बीइंग अ ह्यूमन, आप एस्पिरेशंस आपकी बहुत हाई हैं, उसके बाद भी अगर आप इमोशनली किसी से अटैच हो तो यू विल फील बैड समवेयर। एक टाइम के बाद आप बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते हो, बट उसके बाद भी आपको वो चीज लगती है। तो इसके बारे में मुझे कुछ चीजें जो है अच्छी लगी। और हिल स्टेशन अगर आप ये देखोगे तो आपको ना फिर से जाने का मन करेगा। आप अगर हिल स्टेशन लवर हो या माउंटेन लवर हो आप, तो फिर आपको मन करेगा कि इसके बाद तो आपको जाना ही जाना है घूमने के लिए, क्योंकि वो जो कुमार है ना वो नहीं उतरेगा आपका मुसाफिर कैफे देखने के बाद। एंड विक्रांत मैसी डिड अ वेरी फैंटास्टिक जॉब, एंड द गर्ल आई डोंट नो हर नेम, मैं भूल गई हूँ। तो वो बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। एंड द थर्ड गर्ल ऑल्सो। तो जो तीनों के चारों तरफ किरदार था वो बहुत ही अच्छा था। उसके अलावा जो मुझे बहुत ही एक ट्रिगर पॉइंट लगा, इसमें जो है विक्रांत मैसी की एक थ्योरी, जो कि जब पूरी वेब सीरीज मैंने देख ली उसके बाद व्हेन आई एनालाइज्ड इट, तो मुझे लग रहा था कि नहीं यार, अब तो माउंटेन कॉलिंग वाला एक मोमेंट है कि नहीं, अब तो चलो पहाड़ पे चलते हैं घूमने के लिए। तो वो उसके बाद एक और एनालिसिस किया मैंने कि ही हैज गिवन अ थ्योरी कि अगर कोई भी बंदा है 7-8 साल अगर शायद आपसे दूर है, तो वो ना उसके लिए जो आपकी फीलिंग होती है वो ना चेंज हो जाती है, या पर्सन जो उसका परसेप्शन होता है वो चेंज हो जाता है। जो अटैचमेंट है 7-8 साल बाद वो चेंज हो जाता है। अब मैं इसको किस तरीके से आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊं। हमने अपने जो है चाइल्डहुड मेमोरीज है हमारी, तो वो तो चलो ठीक है कि हम अपने पेरेंट्स से मिलते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो उनसे अटैचमेंट रहता है। दूसरी चीज है हमारे स्कूल फ्रेंड्स। जब हम स्कूल अपना जो है ओवर हो जाता है हमारा, तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं कि चलो कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं, बट कुछ जो बहुत अच्छे दोस्त भी आपके अगर स्कूल टाइम में होंगे तो उनके साथ आपका जो कनेक्शन है ना वो ब्रेक हो जाता है। तो उसके लिए जो जो आप जब स्कूल छोड़ते टाइम आपकी फीलिंग थी कि यार हम लोग साथ में बंक करते थे, कैसे मतलब कैसे रहेंगे हम एक दूसरे से बिना मिले, जो कि रोज मिलते थे, रोज क्लास में अगर कुछ भी एक्टिविटी होती थी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, अगर बंक मारना है तो साथ में बंक मार रहे हो, और क्लास अगर अटेंड नहीं करनी है तो भी डिसाइड कर रहे हो। और एक ग्रुप होता था, जैसे कि मेरे स्कूल का ग्रुप है, ऑल्दो मैं उनसे अभी भी कांटेक्ट में हूँ और बात होती रहती है मेरी, जब भी मैं अपने होम टाउन जाती हूँ तो उनसे जरूर मिलती हूँ, तो वो एक अटैचमेंट है मेरा उनके साथ। लेकिन दूसरी चीज है कि उसमें से भी कुछ लोग हैं जिनसे जो खुद से ही उन्होंने दूरी बना ली, कि उनकी फैमिली रीजंस हैं, जैसे कुछ लोग बिजी हो जाते हैं, या फिर और भी लोकेशन चेंज हो गई, नहीं मिलना हो पा रहा है, तो वो डिटैचमेंट ना होने लग जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपने कॉलेज डेज देखे होंगे, कॉलेज डेज में भी जो फ्रेंड्स थे आपके जिनसे आप रेगुलर टच में हो, तो वो आपके साथ जो वो अटैचमेंट है वो कंटिन्यू रहता है। और जिनके साथ आपने थोड़ा सा भी कॉन्वर्जेशन आपका ब्रेक हुआ, तो वहां पे जो है वो सच में वो 7-8 साल का जो ड्यूरेशन है ना, वो एक्चुअली थ्योरी यहाँ पे प्रॉपरली फिट हो रही है। अब कॉलेज के बाद जब हम जॉब करने आते हैं, या फिर कॉलेज में आपके जो फ्रेंड्स थे, आपके जो रूममेट बने, और उनके साथ एक अलग अटैचमेंट हुआ आपका फैमिली जैसा, एंड दे आर लाइक मोर देन अ फैमिली। तो क्योंकि फ्रेंड्स भी हैं और उनको आपकी सारी बातें पता है, बट कहीं ना कहीं अगर वो दूरी आपसे बना रहे हैं या किसी भी रीजन से वो जो डिफरेंस आया है आपकी कम्युनिकेशन में, किसी भी रीजन से, या डिस्टेंस हो, या फिर वो बात ही नहीं करना चाहते हो, मे बी वो किसी और अच्छी सिटी में चले गए हों, या फिर आउट ऑफ इंडिया चले गए हों, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जो वो दो जो अटैचमेंट था कि आपको रोज रोज आप उसके साथ सो रहे हो, भाई वो आपकी जो दोस्त है, मतलब बीइंग अ फीमेल मैं बता रही हूँ कि मेरी जो दोस्त है, अगर मुझे वो लगता था कि हाँ रोज मिल रहे हो, साथ में खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, उसके बाद ऑफिस के लिए निकलते हो, शाम को आते हो, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद शादी हो जाती है, अपने अपने जो है प्लेसेस पे शिफ्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो एक बीच में जो एक खाई सी क्रिएट हो गई ना, बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और ये जो है ना, यहाँ पे ये थ्योरी बिल्कुल फिट बैठती है कि एफर्ट अगर आपने नहीं लगाया उसको अपने जो भी रिलेशन से रिस्टोरेशन में, तो फिर वो एक्चुअली में वो वहां पे ब्रेक हो जाता है, जो इमोशनल अटैचमेंट था वो वैसा नहीं रहता। तो ये चीज मुझे इस वेब सीरीज में जो है समझ आई। अगर आप देखोगे तो शायद आपको भी ऐसा लगेगा। आई थॉट कि आपको के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। एक चीज और मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहती थी, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि रियलिस्टिकली जैसे कि उसकी जो विक्रांत मैसी की जो फ्रेंड होती है, एंड दे वर इन रिलेशनशिप, और उसके बाद जो है
शी वॉज नॉट रेडी फॉर मैरिज। तो वो बोलती है कि सिर्फ शादी एक सोल्यूशन नहीं होता, तो वो मुझे हाइपोथेटिकली जो है पॉसिबल सा नहीं लगा। ऑल्दो अभी के सिनेरियो में तो ये पॉसिबल भी हो रहा है, बट इट्स इन वेरी वेरी रेयर सिचुएशन। दूसरी चीज़ है कि विक्रांत मैसी ने बहुत अच्छा जो है काम किया है, क्योंकि एक्टिंग तो वो अच्छी करते हैं। आपने 12th फेल भी अगर देखी होगी। सो दिस वाज माय टेक ऑन दिस वेब सीरीज। अगर आपको पहाड़ पसंद है और इस तरीके की जो वैसी वाली, जैसे कहते हैं ना, कम वल्गैरिटी वाली या थोड़ी सटल टाइप की जो वेब सीरीज हैं, उस टाइप का कुछ आपको पसंद है, तो आई थिंक यू विल लाइक इट। सो अगर आप मेरी जो बातों से एग्री हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड यू फेल्ट द सेम थिंग, सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कुछ कुछ चीजें जो मुझे लगती हैं आजकल मैं शेयर करती हूँ आपसे, तो मुझे बताइएगा कि आपकी तरफ से क्या चीजें हैं जो कि आपको लगती हैं, आपके लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे आपको लगा हो कि हाँ ऐसा आपके साथ हुआ है। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।